हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज का हमारी रीडिंग है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए आपका अप्रैल महीना कर्मा के हिसाब से कैसा रहेगा। इसके लिए हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है अप्रैल महीने में। उसके बाद आपकी फैमिली, लव लाइफ, कैरियर, हेल्थ और गाइडेंस भी देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी एक ही फाइल देख सकते हो या फिर पूरी रीडिंग देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है अप्रैल के महीने में। आपकी एनर्जी क्या रहेगी कुंभ राशि। कॉर्नुकोपिया, पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत। हैप्पी फैमिली, ऑल टाइड अप। ओके, रेस्ट एंड ग्रेजुएशन, द गार्डन एंड द गेट। ओके, तो ये बात है। मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, तो गाइस आपकी एनर्जी जो है वो अप्रैल के महीने में कुंभ राशि एक्वेरियस बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। आप अपनी फैमिली को के साथ अच्छा वक्त बिताने वाले हो। कैरियर में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। आप एक अच्छा और सही फैसला लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो। इस वजह से सारे फैसले, सारे डिसीज़न बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगे और अप्रैल महीना स्मूथ तरीके से आगे बढ़ेगा। किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम, एक सिचुएशन है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो वो प्रॉब्लम आपकी अप्रैल महीने में दूर होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऑल टाइड अप के साथ द गार्डन एंड द गेट है और हैप्पी फैमिली है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी तरह की एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में जो आपके दिमाग में चल रही है कि वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करें, उसका सॉल्यूशन आपको अप्रैल महीने में मिल जाएगा। बाकी तो आपकी पूरी तरह से एनर्जी एकदम परफेक्ट रहेगी। आप मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे पूरे अप्रैल महीने में। इस वजह से सारी प्रॉब्लम का हल आपको मिल जाएगा। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए फैमिली के साथ कैसा रहेगा एक्वेरियस। करेज। ओके, आपकी कर्मा के हिसाब से राइटनेस, कंट्रोल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द बर्डन, Lord, take charge with authority. Winter, take care of your needs. Star, ancestor, follow the voice of your soul. Okay. Sage, be devoted and committed. Okay. तो गाइस आपके लिए कहा जा रहा है फैमिली में गाइस कि आपकी हिम्मत बहुत ज़्यादा है गाइस। आप अपनी फैमिली को लेकर किसी के भी साथ लड़ने के लिए तैयार हो। किसी के भी साथ का मतलब है कि पूरी दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो। अब आप लड़ने नहीं जाते हो, ये सिर्फ एक मुहावरा है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो, हिम्मत रखते हो और आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ बनाए रखते हो। और इसी के अप्रैल में भी गाइस आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपनी फैमिली को लेकर, वो सारी कामयाब होने वाली है। एक जो कार्ड है कंट्रोल और लॉर्ड, इसका मतलब ये है कि आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो या अपनी फैमिली को अपने कंट्रोल में रखते हो, हुक्म चलाते हो, वर्चस्व जमाते हो। तो वो सब कुछ तो अप्रैल महीने में आपको चाहिए तो मिलेगा। आपकी फैमिली भी आपकी बात सुनती है, मानती है, क्योंकि आप कभी भी गलत वे में या गलत रास्ते के ऊपर चलते हुए किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं चाहते हो। एक अच्छे रास्ते पर चलते हुए ही आपको अपना कंट्रोल चाहिए अपनी फैमिली के ऊपर। इस वजह से आपकी फैमिली भी आपकी बात चुपचाप मानती है और वो बात अब अप्रैल महीने में भी रहेगी। आपकी फैमिली सारी आपकी बात मानेगी, आपकी बात सुनेगी भी। आप बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरतों के ऊपर ध्यान देने वाले हो और एक अच्छा खासा वक्त बिताने वाले हो। फैमिली में आपके कोई एक पर्सन है गाइस। ओके,
जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम है फैमिली में, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि कोई एक इंसान है, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका नेचर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। इस वजह से जो आप करना चाहते हो अपनी फैमिली के साथ, अपनी लाइफ में या अपनी कैरियर वाइज जो कुछ भी करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। इस वजह से बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है, उसकी बात माननी ही पड़ती है, उसकी बात नहीं मानी जाए तो वो बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, लड़ाई करता है और अपनी बात मनवा कर ही रहता है, इस तरह से आपको लगता है। तो अप्रैल महीने में ये सब कुछ रहेगा कि आपकी बात भी लोग सुनेंगे और आपकी बात भी लोग मानेंगे, और जो वो कंट्रोलिंग नेचर वाला इंसान है उनकी बाजी नहीं चलेगी अप्रैल के महीने में। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहने वाले हो। ओके, ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए देख लेते हैं लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा कर्मा के हिसाब से अप्रैल महीना। एक्वेरियस, कुंभ राशि, यूनिवर्स डिवाइन, एक्वेरियस, लव लाइफ। 6 of Swords, 7 of Cup, 3 of Pentacle, Queen of Pentacle। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 of Wands। ये बात है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, Warrior, be fearless and stand strong। High Priestess, harness mystic power। Medicine Guardian, be open to healing and information। और Arrow, surrender yourself with protective energy। ओके, तो गाइस आपके लिए कहा जा रहा है लव लाइफ में आपके पार्टनर, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनका लॉन्ग डिस्टेंस है उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर की बहुत सारे सपने हैं, वो पूरे करने चाहते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपको वक्त नहीं दे रहे। आप यहाँ बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, आपको डर लग रहा है कि वो मेरे लिए डिसीज़न लेंगे या नहीं लेंगे। मतलब आपको एक चिंता खल रही है कि वो मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपके पास ही आएंगे, वो आपके लेकर ही मेहनत कर रहे हैं और वो आपके साथ ही अच्छा पल बिताना चाहती है और पूरी लाइफ बिताने के सपने भी वो देखते हैं। लेकिन उनके कुछ सपने हैं वो पहले वो पूरे कर देना चाहते हैं जिससे वो आपको एक बेहतर और अच्छी लाइफ दे सके। और जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल गाइस आप दोनों नहीं मिलते हो, उखड़े उखड़े से रहते हो। जब भी मिलते हो एक दूसरे के साथ लड़ाई ही हो जाती है। तो सिर्फ आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की इतनी अच्छी कैरियर नहीं चल रही है, इस वजह से इस तरह से हो रहा है। तो उनको अपने कैरियर के ऊपर फोकस करने दीजिए, ध्यान देने दीजिए। हाँ, वो कुछ वक्त अभी आपके साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो किसी और के साथ है, लेकिन नहीं, वो किसी और के साथ नहीं है। वो अपने कैरियर के ऊपर ही उनका पूरा फोकस है। वो अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा बेटर बनाना चाहती है। अब आप सोच रहे हो कि वो कैरियर को साथ लेकर भी मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन शायद आप दोनों का नोकझोंक हो जाती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इस वजह से अभी वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है। बाकी आपके पार्टनर आपके साथ ही आना चाहते हैं, वो आपके साथ ही एक अच्छा और परफेक्ट डिसीज़न लेना चाहती है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने दिल की बातों को भी आपके सामने रखते नहीं होंगे, इस वजह से भी आप परेशान हो। तो इसके लिए भी सिर्फ यही कहूँगी कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को दिल से प्यार करते हो तो उनका इंतज़ार कीजिए, और वो आपको कुछ नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए भी पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए। उनके लिए आपको जब भी आप एहसास के थ्रू या टेलीपैथी के थ्रू आप उनको याद करो तब उनको पॉजिटिव एनर्जी ही देनी है, नेगेटिव एनर्जी नहीं देनी है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी तरह से सब कुछ अच्छा ही है। आपके पार्टनर आपको लेकर ही डिसीज़न लेंगे। अभी उनको थोड़ा वक्त चाहिए तो वो दे दो, सिर्फ यही है। अब जो लोग मैरिड हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि
आपके पार्टनर अभी अपनी कैरियर वाइज ही ध्यान दे रहे हैं, तो आप थोड़ा उनके साथ एडजस्ट हो जाए, लेट गो कीजिए। और आपको उनकी हिम्मत बनना है, कमज़ोरी नहीं, यही है। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए कैरियर वाइज देख लेते हैं कि कैरियर कैसे रहेगी अप्रैल के महीने में आपके कर्मा के हिसाब से। एक्वेरियस कुंभ राशि, कैरियर, एक्वेरियस, यूनिवर्स, डिवाइन। टिकटॉक, सेरेंडिपिटी, टू बी फेयर। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक। ओके, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन, वाइट वेज बी द लाइट, एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिक्ट। ओके, स्टार गेजर, सेट योर साइट हायर। ओके, तो कैरियर वाइज गाइज वक्त के हिसाब से चलोगे तो कैरियर बहुत ही अच्छी है। सिर्फ आपको कोशिश करने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। बाकी आपके कर्मा के हिसाब से और ये आपकी एनर्जी के हिसाब से आपकी कैरियर बहुत ही स्मूथली अच्छी तरह से चलेगी। अब आप में से कुछ लोगों की नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, तो इसके लिए आपको सिर्फ ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल जब चलती है तब कैरियर वाइज अच्छा वक्त नहीं चलता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको गोइंग विद द फ्लो में चलना है, वक्त के साथ चलना है। जो भी सिचुएशन, परिस्थिति आपकी लाइफ में आ रही है उससे कुछ ना कुछ आपको लर्न करना है, सीखना है, एक्सपीरियंस बढ़ाना है। बाकी ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही स्मूथ तरीके से निकल जाएगी। ओके, हाँ, पैसों की दिक्कत आ रही है वो भी यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और अपनी कोशिश बनाए रखनी है। तो ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बाकी और किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही गाइस। ओके, आपको सिर्फ गॉड के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है और अपनी कोशिश 100% देनी है। फल देने का काम गॉड का है, वो गॉड के ऊपर ही छोड़िए। आपको सिर्फ अच्छी मेहनत करनी है और अच्छी कोशिश करनी है और कुछ नहीं, और वक्त के साथ चलना है और नियम अनुसार चलना है, व्यवस्थित तरीके से चलना है। फिर आप कुछ वक्त 4-5 घंटे एक नेगेटिव एनर्जी में रहो और फिर आप पॉजिटिव एनर्जी देते हो, या फिर आप कुछ वक्त एक बुरे रास्ते के ऊपर चलते हो और कुछ वक्त आप पॉजिटिव रास्ते के ऊपर चलते हो, तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहकर अपनी कोशिश बनाए रखनी है। इसके लिए गलत रास्ता चूज़ नहीं करना है। गलत रास्ते से भी आपकी लाइफ में एविडेंस तो आएगी, लेकिन वो कुछ वक्त के लिए ही आएगी, लाइफ टाइम नहीं आएगी। इसलिए कह रही हूँ कि आपको एक अच्छी और प्यारी एबंडेंस चाहिए, तो इसके लिए कोशिश अभी कीजिए। बाकी फल तो गॉड आपको ज़रूर देगा। उनको लगेगा कि अभी मुझे इसकी एक मेहनत का फल देना चाहिए और एबंडेंस देनी चाहिए, तो वो ज़रूर देंगे गॉड। विश्वास रखिए, आपकी मेहनत कहीं नहीं जाएगी। कर्मा सभी के अपने अपने हिसाब किताब होते ही है, तो अपनी मेहनत बनाए रखिए। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, चलिए हेल्थ वाइज देखते हैं कि अप्रैल महीना आपके कर्मा के हिसाब से हेल्थ वाइज कैसा रहेगा। एक्वेरियस, हेल्थ एक्वेरियस, यूनिवर्स, डिवाइन, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इम्प्रूविंग हेल्थ, नोन और रोमांस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
ओके, यहाँ से देखते हैं। स्नेक, सेड ओल्ड स्किन, लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी, सेल्फ शिफ्टर ट्रांसफॉर्म द एंड अनवील योर गिफ्ट्स, एल्डर मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। ओके, तो आपके लिए कहा जा रहा है गाइस कि आप में से कुछ लोगों ने अपने एंसेस्टर को लेकर, पूर्वजों को लेकर नहीं किया है तो वो करना है, क्योंकि आपके पूर्वज जब तक इधर उधर भटकते रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक वो आपको परेशान करेंगे। इस वजह से आप पहले अपने पूर्वजों को लेकर कर दीजिए, जिससे वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने लग जाएगी और आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी चाहोगे वो आपको मिलेगा। हेल्थ वाइज आप जो लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो किया है, उनकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है और बहुत ही अच्छी हो जाएगी अप्रैल के महीने में। और आप किसी भी तरह की एक कुछ सोच रहे हो, कुछ खाने के लिए सोच रहे हो, तो इसके लिए अभी नो आ रहा है। आपको परहेजी अच्छी तरह से देनी पड़ेगी, खान पान के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप कुछ खाने के बारे में सोच रहे हो कि मुझे अभी ये खाना चाहिए और बार बार आपके मन में आ रहा है कि मुझे ये खाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ने आपको मना किया हो और आपको नहीं पता है कि मुझे इस हेल्थ में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना है, तो वो आप डॉक्टर को पूछ सकते हो, वो बताएंगे। उस तरह से आप परहेजी डालेंगे तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो सकती है। ओके, और आपकी फैमिली के सारे ही लोग आपको अप्रैल महीने में साथ सपोर्ट करेंगे। इस वजह से भी आप हेल्थ वाइज बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और एक अंदर से उन्मुक्त रहोगे, अंदर से खुश रहोगे। इस वजह से आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। ओके, बाकी जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है वो तो पहले करना है। अब जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर किया है लेकिन फिर भी आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग लेनी चाहिए, एक अनुभवी इंसान से मिलना चाहिए और अपने हेल्थ को लेकर सारी जानकारी निकालनी चाहिए, जिससे आप और ज़्यादा अपनी हेल्थ अच्छी बना सको। या फिर एक अनुभवी इंसान को ढूंढ निकालिए और अपनी हेल्थ को लेकर पूरी तरह से बताइए, तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, और जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है या हेल्थ अच्छी नहीं रहती, वो पहले सुरक्षा कवच ले लीजिए। ओके, तो ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस, हाय गाइस। चलिए एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स डिवाइन उनके लिए क्या गाइडेंस है, कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल में, यूनिवर्स डिवाइन। ओके, ट्रेजर आइलैंड, बिटवीन वर्ल्ड, ब्रेथ। ओके, वाई, एक्सचेंजिंग गिफ्ट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हायर पावर। ओके, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हो, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको कोशिश करते हुए बाहर निकलना है, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और अच्छी हो जाए। जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए वो डर रहे हैं कि कहीं कोई नेगेटिव कर्मा की साइकिल तो नहीं है, या फिर कुछ किसी ने किस दुश्मन के साथ मेरा कुछ इधर उधर हो गया हो और उसने किया हो, इस तरह से आप सोच रहे हो, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी प्रॉब्लमें आपकी लाइफ में आएंगी, वो कोई नेगेटिव कर्मा की साइकिल नहीं है या किसी दुश्मन के, ऐसा नहीं है।
छोटी छोटी एक प्रॉब्लम है जिसमें पॉजिटिव तरीके से लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, तो वो कुछ बुरा नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है। वो सिर्फ आपको सीखने के लिए है, लर्न करने के लिए है, जिससे आप एक आगे चलकर बड़ी पोजीशन में आओ। तो वो एक्सपीरियंस अभी जो आप लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, वो एक्सपीरियंस आपको उस वक्त काम आए। तो बस यही है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ छोटी छोटी आप किसी भी तरह की चीज़ें या एक सिचुएशन को सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। जिन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी है, उनकी लाइफ में ज़रूर कहूँगी कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, या फिर आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है तो वो पहले कर दीजिए, जिससे आपके सामने जो भी प्रॉब्लम है, तकलीफ़ है, वो आपकी आंखों के सामने आएगी। सारी प्रॉब्लम आपको दिखने लग जाएगी कि क्या प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए, और वो प्रॉब्लम को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से अपनी लाइफ से बाहर निकाल फेंकना है, और उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ चलने लग जाएगी, और आपकी किस्मत में, आपके भाग्यों में ये जो खजाना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। लेकिन इसके लिए आपकी मेहनत 100% रखनी है। बाकी सब कुछ गॉड आपको देने ही मतलब गॉड सब कुछ आपको देगा ही देगा। फल देने का काम गॉड का है, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, तो ये आपकी अबंडेंस आपको ही मिलेगी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको बार बार आपकी लाइफ में स्ट्रगल आती है, तो आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ही क्यों, जब देखो तब प्रॉब्लम आती रहती है, परेशानी आ रहती है, मेरी लाइफ में ही क्यों, बार बार अपने आप को आप सवाल पूछते हो, मैं ही क्यों। तो गाइस, इसका सिर्फ यही आंसर है कि आपने पास्ट लाइफ में कुछ नेगेटिव कर्मा किए होंगे, इस वजह से इस लाइफ में आपको ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है, तो वो आपको खुद से ही भरपाई करना पड़ेगा। और ये नेगेटिव कर्मा की साइकिल को आपको स्मूथली अपनी लाइफ में लेना है, सुरक्षा कवच भी लेना है, जिससे आप टूट ना जाओ, इधर उधर ना हो जाओ, और आपको पॉजिटिव वे में लेना है और कुछ ना कुछ सीखना है। बार बार सीखने को मिलेगा, अपमान सहना पड़ेगा, कोई कुछ बोल दे तो चुपचाप सुन लेना पड़ेगा। ये सब कुछ नेगेटिव कर्मा की साइकिल ही है, जो आपने किसी और को दी थी, इस लाइफ में आपको मिली है। ओके, तो घबराइए नहीं, इससे आप बाहर निकल आएंगे। सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होती है, तो ये वक्त भी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त से भी आप जल्दी बाहर आ जाएंगे। तो सब्र रखिए, गॉड के ऊपर विश्वास रखिए। ओके, और ये आपके नेगेटिव कर्मा की साइकिल चल रही है, फिर भी गॉड आपके साथ है, इसके लिए शुक्रगुजार रहिए। और आपके लिए कहा जा रहा है कि जिन लोगों की लाइफ में नेगेटिव कर्मा की साइकिल या किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, उनकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस है, तो उसको बहुत ही स्मूथ तरीके से अपनी लाइफ में लीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। ओके, इसके लिए घमंड नहीं लाना है, एटीट्यूड नहीं लाना है। बहुत सारे अबंडेंस आ जाने के बाद कुछ इंसान, मतलब कुछ लोग बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।